देखो बेटा, यूनिट डायमेंशन वाला जो चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक हमें क्या करना है, आज डिस्कस करना है ना। लास्ट टॉपिक है। कल से हम क्या करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन शुरू कर देंगे और कल से टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, फिर मजा आने लगेगा। और उधर पे क्या है, प्रैक्टिस भी ज्यादा करना है। अब लीस्ट काउंट हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है यूनिट डायमेंशन का। मैंने तुमको बताया है कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रहने को बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। तो हमने डायमेंशन वाला पार्ट क्या कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी हमने उसको क्या कर लिया, पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, एरर का, वो भी हमने पढ़ लिया है। इनफैक्ट एरर के साथ साथ हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी क्या किया, लास्ट क्लास में सीख लिया है। अब हमें देखना है क्या, लीस्ट काउंट। अगर हम क्या करें, इस टर्म को देखें, लिस्ट काउंट को देखें, तो टर्म से ही हमें यह समझ में आ जा रहा है, राइट, ये इसका डेफिनेशन समझ में आ जा रहा है कि अगर जो मिनिमम वैल्यू हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए। हमारे पास अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं, वो स्केल कुछ भी हो सकता है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस हो सकता है, स्केल हो सकता है, टेम्परेचर मेजरिंग हो सकता है, या मास मेजरिंग हो सकता है, किसी भी टाइप से चीजें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट उसमें जो मिनिमम वैल्यू हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, जो मिनिमम वैल्यू हमें क्या करना है, मेजर करना है, वही कहलाएगा क्या, लीस्ट काउंट। अब हमारे सिलेबस में 3 डिवाइस हैं जिनका लीस्ट काउंट हमें क्या करना है, निकालना है, और तीनों ही डिवाइस लेंथ मेजरिंग है। पहला है वर्नियर कैलिपर और दूसरा है स्फेरोमीटर एंड स्क्रू गेज। 3 डिवाइस बोले मैंने, पर नंबर 1 पे, एक नंबर पे मैंने लिखा क्या, वर्नियर कैलिपर, और अगले में मैंने दोनों को एक साथ बोला, स्फेरोमीटर एंड स्क्रू गेज। रीजन ये है कि डिवाइस दोनों अलग अलग है, बट उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, राइट। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, पहला डिवाइस देखना है, वर्नियर कैलिपर। याद करो, जैसे ही तुमने क्या किया था, फिजिक्स लिया है, 11th क्लास में गए, सबसे पहला प्रैक्टिकल शायद वर्नियर कैलिपर का ही था। और जब हम उस टाइम पे गए थे, तो हमारे टीचर जाने से पहले, जैसे मैं अपना पर्सन बता रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाए हुए थे कि ऐसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, जाके कुछ मैच कराना था। पहला एक्सपेरिमेंट था, पर कुछ समझ में नहीं आया था। अल्टीमेटली करना वही कर पड़ा जो एक अच्छा फिजिक्स का स्टूडेंट करता है, सीनियर की कॉपी से लेके, राइट। यहां पे देखो बेटा, मेरे टैलेंट के हिसाब से डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगा, है ना। ये तो बिल्कुल मैं छोड़ दो कि सर आएंगे बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, बताएंगे ये पार्ट ये कहलाता है, ऐसा ऐसा, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, कॉन्सेप्ट मैं तुमको 100% क्लियर कर दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हमने प्रैक्टिकल किया था, ऐसा क्यों किया था, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए बिल्कुल श्योर हो, 100% वो तुमको आएगा समझ में कि क्यों इस तरह से, और फॉर्मूला ऐसा क्यों है वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि मैंने फॉर्मूला लिखा दिया बस इस तरह से। तो वर्नियर कैलिपर मेरे हिसाब से इंजीनियर्स का बहुत अच्छा क्या है, एक जुगाड़ है, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ है वो समझते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ और एक आंसर दो। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास क्या है, 2 इस तरह की कंटेनर है, राइट, 2 कंटेनर है। एक कंटेनर है मान लो कितने का, 5 लीटर का, और एक कंटेनर लेट से 4 लीटर का। मुझे बताओ इन दोनों को मिला के मिनिमम कितनी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं, कितना लीटर पानी मैं मेजर कर सकता हूं। मिनिमम पूछा है, 9 लीटर आंसर दे रहे हैं। इनका मिनिमम और मैक्सिमम का ही कॉन्सेप्ट हिला हुआ है बिल्कुल। हाँ, कितना, 4 लीटर ना। मिनिमम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं मेजर कर सकता हूं 1 लीटर, राइट, 1 लीटर। तरीका क्या रहेगा, 5 लीटर में मैंने क्या कर लिया, मान लो वाटर पोर कर लिया, उसमें भर लिया, और उससे मैंने डाल दिया किसमें, 4 लीटर। तो इससे 4 लीटर पानी इसमें चला जाएगा, बचेगा कितना, राइट, 1 लीटर। तो इन दोनों का यूज करके मैं जो मिनिमम क्या कर सकता हूं, वैल्यू मेजर कर सकता हूं, वो कर सकता हूं कितना, 1 लीटर। और कैसे आया, दोनों के डिफरेंस से, दोनों के डिफरेंस से। अगर मान लो मैं बोलता कि ये मेरे पास जो स्केल है, जो दूसरा कंटेनर, ये 4 नहीं बल्कि कितना है, 4.5 लीटर का। अब मुझे बताओ इन दोनों की हेल्प से मैं मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता हूं, राइट। तो तुम बोलोगे 5 - 4.5 दैट इज, राइट, 0.5 लीटर। तुम्हारा ही सवाल हो सकता है कि सर आधा लीटर अगर पानी आपको मेजर करना है, तो आप दोनों स्केल क्यों यूज कर रहे हो, आधे लीटर का एक कंटेनर ले लो, आप उससे मेजर कर लो। तो उसका भी आंसर है मेरे पास। देखो, मान लिया कि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तुम आधा लीटर का कंटेनर बना सकते हो और उससे क्या कर सकते हो, आधा लीटर पानी जरूर मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो मैंने इसके जगह पे लिया 4.9 लीटर, अब इससे
वो मिनिमम वैल्यू जो तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिसको मैं चाहूं तो बोल सकता हूं इस सिस्टम का लीस्ट काउंट वो कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। फिर ये सर 0.1 लीटर का बनाया जा सकता है, मैं बोल रहा हूं हाँ ठीक है बनाया जा सकता है, कोई नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर मैं इसी को 4.99 लीटर कर दूं तो अब यही जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अब आ रहा समझ में कि जब हम क्या करते जा रहे हैं, इनको काफी क्लोज लाते जा रहे हैं, काफी बिल्कुल पास लाते जा रहे हैं, तो इनको मिला के जो लीस्ट काउंट है वो मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो कम होता जा रहा है, राइट। कुछ यहां पे मान लो, यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ठीक है इतना छोटा कंटेनर तुम क्या कर पाओ, बना पाओ, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा छोटा कंटेनर हम कभी भी नहीं बना पाएंगे, राइट। अगर हम स्मॉल कंटेनर बनाना चाहे तो एक लिमिट आ जाएगी जिससे छोटा कंटेनर हम नहीं बना पाएंगे। तो स्मॉल स्केल बनाने में डिफिकल्टी जाती है, बट दो लार्ज स्केल बनाने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। अगर मुझे मान लो मैंने बोला कि मुझे 0.001 लीटर मेजर करना है, तो हो सकता है हम इतना छोटा स्केल या इतना छोटा कंटेनर ना बना पाए, बट दो लगभग बराबर स्केल तो बना सकते हैं। 5 लीटर का और 4.999 लीटर का अगर मैं क्या करूं कंटेनर बना लो, तो उसके डिफरेंस से मैं 0.001 लीटर मेजर कर सकता हूं। ये हुआ हमारे पास क्या जुगाड़ कि अगर हम एक बहुत छोटा स्केल ना बना पाए तो दो बड़े स्केल बना लो जो लगभग क्या हो, बराबर हो। ध्यान रखना है, इनको अगर बराबर बना दिया तो फिर कोई काम का नहीं है ये। ठीक इसी को इंप्लीमेंट करते हैं किसमें, मान लो लेंथ में मेजर करते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं किसमें, लेंथ में। अगर मैं लेंथ की बात करूं कि मुझे क्या करना है, बहुत छोटा लेंथ मेजर करना है, तो तुमने जो स्केल रखा है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है, उसमें मिनिमम या लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर का। 15 सेंटीमीटर का तुम्हारा स्केल होता है ना, उसमें सेंटीमीटर वाली रीडिंग बनी होती है। ये 0 हो गया, 1 तो 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो स्केल है 10, ये क्या हो गया, मिलीमीटर की। तुम ऑलमोस्ट सबने स्केल रखा होगा, तुम उसमें चेक करो जो मिलीमीटर वाली लाइन है वो काफी एक दूसरे के पास है। तुम जरूर उससे मिलीमीटर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। पर अगर मैंने तुमसे बोला कि मुझे 1 मिलीमीटर नहीं बल्कि 0.1 मिलीमीटर क्या करना है, मेजर करना है, तुम इमेजिन करो क्या इस स्केल में उस 1 मिलीमीटर के बीच में 10 लाइन खींचना पॉसिबल है। उन स्केल को तुम खुद देख लो कि 1 मिलीमीटर के बीच में अगर मैं 10 लाइंस क्या कर दूं, खींच पाऊं, तभी हर एक डिवीजन कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल उतना छोटे स्केल, राइट। इतना इंक ही ऐसा नहीं है कि तुम इसके बीच में 10 लाइन खींच पाओ, इतना बारीक इंक चाहिए, और अगर उतना बारीक पॉसिबल हुआ तो तुम्हारे आंखों से नहीं दिखेगा वो। तो हमारे पास एक लिमिट होता है कि हम कितना छोटा स्केल बना पाए। आ रहा है समझ में। अब इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो। अगर 0.1 मिलीमीटर का स्केल बोल दिया मैंने बनाने के लिए, शायद पॉसिबल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत छोटा स्केल नहीं बना सकते, बट दो बड़े बड़े स्केल तो बना सकते हैं जो लगभग एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। बस इसीलिए मैंने बोला है तुमसे कि वर्नियर कैलिपर एक बहुत बढ़िया क्या है, जुगाड़ है। इंजीनियर्स हमेशा जुगाड़ में चलते हैं, है ना। तो जब ये समझ में आया कि यार हम बहुत छोटा स्केल नहीं बना पाते, तो किसी ने बोला एक काम करो, दो बहुत छोटा, एक छोटा स्केल नहीं, दो लगभग बराबर स्केल बना लो। जैसे अगर मान लो मैंने क्या किया, एक स्केल बना लिया कितने का, 1 मिलीमीटर का, और दूसरा स्केल मैंने बना लिया कितने का, लेट से 0.9 मिलीमीटर का। 0.9 मिलीमीटर बना सकते हैं। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर। और यही हमारा इन दो स्केल की हेल्प से क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा, राइट। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। एक छोटा स्केल हम नहीं बना पाए तो हमने क्या बना लिया, दो बड़े स्केल बना लिए जो लगभग एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, सीधा सीधा वही बना लिया कि दो लगभग बराबर स्केल बना लिए। एग्जैक्टली बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये। और यही हमारा जुगाड़ कहलाता है क्या, वर्नियर कैलिपर। तो हमारे पास क्या हो गया, इस तरह का जुगाड़ हो गया कि अगर हम एक छोटा स्केल नहीं बना पा रहे तो हमने क्या कर लिया, दो बड़े स्केल बना लिए जो लगभग एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। और उनके डिफरेंस से हमने छोटी वैल्यू को काउंट करना शुरू कर दिया। उसी को हम कह रहे हैं क्या, लीस्ट काउंट। उसी को हम कह रहे हैं लीस्ट काउंट। अरे आ रही बात समझ में। तो वर्नियर कैलिपर में भी हम क्या करते हैं, दो स्केल यूज करते हैं, राइट। एक कहलाता है मेन स्केल, और दूसरा जिसका डिवीजन थोड़ा छोटा होता है वो कहलाता है क्या, वर्नियर स्केल। दूसरा कहलाता है वर्नियर स्केल।
तो वर्नियर कैलिपर जो हमारा है, आवाज आ रही सब तक, है ना? तो वर्नियर कैलिपर जो हमारा है वो बेसिकली एक तरीके का क्या है, जुगाड़ है, जिसमें हम दो स्केल का यूज करते हैं। एक स्केल का जो डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन मतलब एक पार्ट, राइट? स्केल इतना बड़ा है, जैसे 15 सेंटीमीटर का क्या है तुम्हारे पास स्केल, उसमें हर 15 डिवीजन बने हुए हैं और हर एक डिवीजन कितना है, एक एक सेंटीमीटर का। फिर फर्दर उस 1 सेंटीमीटर को और 10 डिवीजन में हमने क्या किया, पार्ट किया हुआ है, राइट, डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक होता है क्या, मेन स्केल, और जिसका डिवीजन थोड़ा सा बड़ा होता है, और दूसरा होता है क्या, वर्नियर स्केल, जिसका डिवीजन थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। इन दोनों डिवीजन का जो डिफरेंस होगा वही हमें क्या देगा, लीस्ट काउंट। तो इसमें समझो, मान लो हमने क्या किया है, एक इस तरह का ले लिया और ये मैंने सिर्फ एक डिवीजन बनाया है, राइट? जैसे हमारे पास 15 सेंटीमीटर का क्या स्केल है, तो उसका एक डिवीजन मैंने यहां पे बना दिया है। तो ये वाला जो कंप्लीट लेंथ होगा ये कहलाएगा मेन स्केल डिवीजन। लेट्स से एक डिवीजन कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। इसी तरह से दूसरा स्केल हमारे पास होता है जो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन है और दूसरा क्या है, वर्नियर स्केल। अभी मैंने सिर्फ डिवीजन बनाया, एक डिवीजन बनाया है। अब इनका जो डिफरेंस होगा, राइट, इनका जो डिफरेंस होगा यही कहलाएगा क्या, लीस्ट काउंट। तो अगर मुझे क्या करना है, वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट निकालना है, तो मुझे एक मेन स्केल डिवीजन में से माइनस करना पड़ेगा क्या, एक वर्नियर स्केल डिवीजन को, राइट? अब यही फॉर्मूला क्यों होता है, ये आ गया समझ में, राइट? ऐसा तो नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल कैसे निकाला जाता है, क्यों ऐसे निकाला, समझ में आ रहा है। अब यहां पे इसको भी लिख लेना है पूरा, ये जो एमएसडी लिखा हुआ है, मेन सिंह धोनी नहीं बल्कि क्या है, मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब है कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितना बड़ा है, लेट्स से 1 मिलीमीटर। और इसी तरह से जो वीएसडी लिखा हुआ है ये हो गया हमारा क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन, मान लो 0.9 मिलीमीटर का है। तो यहां से हम लीस्ट काउंट निकाल लेंगे कितना, 0.1 मिलीमीटर का। ये हमारा हो गया क्या, लीस्ट काउंट। अब दिक्कत ये है कि जब वो क्वेश्चन क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो वो कभी भी इस तरह से डायरेक्ट नहीं बताते कि देखो वर्नियर स्केल इतना बड़ा है और मेन स्केल इतना बड़ा है। अगर बता देते तो कितना बढ़िया हो जाता कि भाई एक मेन स्केल जो डिवीजन हो इतना बड़ा है और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, इतना बड़ा है। हम डिफरेंस लेके आंसर सीधा क्या कर लेते, निकाल देते। पर वो नहीं बताते, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उससे कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, पर एक स्टेप क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं। ये बताने के बजाय कि मेन स्केल इतना बड़ा है, डिवीजन इतना बड़ा है और वर्नियर स्केल डिवीजन इतना बड़ा है, वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलते हैं कि 5 मेन स्केल का जो डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 6 डिवीजन के बराबर है, राइट? तो 5 मेन स्केल डिवीजन 6 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, निकाला जा सकता है फिर भी। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हो गया कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, मेन स्केल है, और इसमें ये जो बने हुए हैं ये क्या बने हुए हैं, डिवीजन बने हुए हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, मेन स्केल, और हर एक पार्ट कहलाएगा क्या, मेन स्केल डिवीजन। अब हम क्या करते हैं, इसमें कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 4। अब एक तरफ मेन स्केल रखते हैं और एक तरफ वर्नियर स्केल को रखते हैं, और वर्नियर स्केल के 0 को इसके 0 के साथ सेट करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि इसके कितने डिवीजन इसके कितने डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दोनों को मैच कराते हैं। तो जैसे मान लो ये पहला स्केल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, वर्नियर स्केल। ये हमारा वर्नियर स्केल। अब हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं कि भाई 4 मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के 1 2 3 4 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के क्या है, बराबर है, इस तरह से। और यही वो पॉइंट है जिसको हम एक्सपेरिमेंट में करते थे, प्रैक्टिकल जब हम करते थे तो यही करते थे। जब तुम प्रैक्टिकल करने गए थे सबसे पहली बार, तो याद करो उस टाइम पे क्या किया गया था। तुम्हारे टीचर ने बोला कि दोनों के स्केल को एक तरफ क्या करो, 0 पे 0 सेट करो, और फिर चेक करो कब इनके लाइन आपस में वापस से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, राइट? आपस में मैच कर रहे हैं। तो तुमने वही सेट किया कि भाई 0 को 0 के साथ सेट कर दिया, फिर देख रहे हो ये 1 यहां आ रहा है, इसका 1 यहां, राइट? इसका 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग। फिर तुमने देखा कि लास्ट वाला पार्ट ये दोनों वापस से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो तुमने ये बोल दिया कि जो 4 मेन स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है, 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर।
यही हमारा क्या था उस टाइम पे, प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल ना होके तुमको, सिंस तो वो वर्नियर कैलिपर तो तुमको दे नहीं सकता, राइट, कि लाके तुमको क्या करते, वर्नियर कैलिपर थमा दे और बोले कि इसको सॉल्व करो। अब क्या करना पड़ेगा उनको, ये बताना पड़ेगा कि कितना मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। अरे आया समझ में? तो बस हमने यही किया। अब उनको ये बताना पड़ेगा, तो हमने बोला अगर 4 मेन स्केल डिवीजन 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 4/5 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। फिर इसको उठा के हम क्या कर देंगे, यहां रख देंगे, मेन स्केल बताना पड़ेगा, लीस्ट काउंट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, राइट। तो इंस्टेड इसके कि वो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन सीधे बता दे, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना मेन स्केल डिवीजन इतने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। फिर वो मेन स्केल डिवीजन बताएंगे तो वहां से निकाल लेंगे क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों को यहां पे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अरे आ रही बात समझ में, राइट। तो तुमको कोई फॉर्मूला और रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा रटोगे तो गड़बड़ होगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों स्केल का जो डिफरेंस है वही हमारा लीस्ट काउंट है। अगर दे देगा तो ठीक है, लेकिन वो देगा थोड़ी इतनी आसानी से, और अगला घुमाने की कोशिश करेगा कि इतना वर्नियर स्केल इतने मेन स्केल के बराबर है, तो वहां से तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर इस तरह से बोल दिया कि भाई ए मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, बी वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर, तो एक वर्नियर स्केल किसके बराबर हो जाएगा, A/B, और लीस्ट काउंट निकालेंगे किससे, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल से। अब वर्नियर स्केल की जगह लिखेंगे A/B मेन स्केल, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस A/B इंटू, अरे आया समझ में? अब यही फॉर्मूला इस तरह से क्या करा दिया जाता था, याद करा दिया जाता, रटा दिया जाता था। बट लीस्ट काउंट ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, क्यों दोनों को बराबर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते समय दोनों को क्यों इक्वेट किया, कुछ उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था। अरे अब आ गया समझ में, है ना। अब मैं तुमको भले मैंने ये लिखा दिया है, बट ध्यान रखना इसको रट मत लेना, क्योंकि इसको रटोगे तो 1 माइनस A/B है कि B/A है, A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। जितना रटना अवॉइड कर सको उतना बेटर है, जितना समझ पाओ उतना बेटर है। अरे आ रही बात समझ में? तो मैंने तुमको बोला था कि यहाँ पे किसी भी टाइप का डायग्राम अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी मैं तुमको क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जिनको लग रहा है लेकिन सर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो भैया इससे ज्यादा तुम उम्मीद नहीं कर सकते जो मैं बता। और जिनको अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, गूगल करके तुम वहां से क्या कर लो, देख लो। वर्नियर स्केल जो होता है, राइट, कुछ इस तरह का क्या था स्केल था, याद करो। एक इस तरह का स्केल है जो कहलाता है क्या, मेन स्केल, और दूसरा एक इसके ऊपर में स्केल इस तरह से लगा रहता है जो बेसिकली क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता था इस तरह से, राइट, ऐसे स्लाइड हो सकता है। और जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना होता था उसको हम यहां पे क्या कर देते थे, रख देते थे। इनमें एक इस तरह की रीडिंग होती थी, राइट, ये मेन स्केल हो गया। और इसी तरह से वर्नियर वाला जो स्केल है उसमें भी इस तरह की रीडिंग्स होती थी। ये हमारा हो गया क्या, मेन स्केल, और जो मूविंग स्लाइड कर सकता था ये हो गया हमारा क्या, वर्नियर स्केल। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर। मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत 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 घटिया डायग्राम मैंने बनाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा आज तक वर्नियर कैलिपर, इस डायग्राम को देख के कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर उनको मैं एक्चुअल दे दूं तो, है ना। पर उससे परेशान नहीं होना, अगर तुमको अच्छा डायग्राम बनाना है गूगल करो, पिक्चर निकालो, बहुत अच्छा डायग्राम बना लो, बट अल्टीमेटली तुमको आना कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट, कि कैसे निकालते हो और समझा होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। अरे आया समझ में? वेरी गुड, टूट पड़ो। क्वेश्चन लिखना है, इन अ वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन is equal to 2 millimeter, is equal to 2 millimeter, and 9 main scale division, 9 main scale division matches with 10 vernier scale division, matches with 10 vernier scale division. Then find the least count, find the least count of this vernier caliper. Find the least count of this vernier caliper. 0.2 millimeter.
राइट, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन करना पड़ेगा। अब मेन स्केल डिवीजन तो गिवन है कि कितना है 2 मिलीमीटर, लेकिन अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है या होगा इसमें वो नहीं दिया है सीधा सीधा, लेकिन उसकी जगह पे हिंट दिया है कि ये दोनों इतने बराबर है। तो हमने बोला सिंस 9 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितना है 2 मिलीमीटर, तो 9/10 ऑफ 2 मिलीमीटर। अरे आया समझ में, इसको उठा के रख देना है यहां पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर माइनस 9/10 ऑफ 2 मिलीमीटर। तो यहां से इसको क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 9/10 विच इज 1/10, तो यह आ जाएगा कितना 0.2 मिलीमीटर, यह आ जाएगा सीधा सीधा 0.2 मिलीमीटर। राइट, सिंपल सा बेटा, और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन, in a vernier caliper 1 main scale division is equal to 5 millimeter, find the least count if 19 main scale division matches with 20 vernier scale division, Okay. 0.25 millimeter। अरे आ गया, राइट। तो सिंपल तरीका बिल्कुल वही है, 19 मेन स्केल डिवीजन दिया है किसके बराबर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 19/20 ऑफ मेन स्केल, और मेन स्केल कितना है 5 मिलीमीटर। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से लिस्ट काउंट निकालूंगा, मैं बोलूंगा एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है वही लिस्ट काउंट हो जाएगा। यहां पे मैंने लिखा 5 मिलीमीटर माइनस 19/20 ऑफ 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर क्या आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस 19/20, तो 5 mm डिवाइड बाई 20 कितना आएगा ये 0.25 मिलीमीटर। एक सिमिलर सा ही क्वेश्चन और कर लो। In a vernier caliper, n main scale division matches with n+1 vernier scale division, full stop। if one main scale division is equal to A, then calculate the least count of this vernier caliper. कितना आंसर A/n+1, सिंपल सा बिल्कुल। तो हमने लिखा कि n मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के, इसका मतलब है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n डिवाइड बाई n+1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, विच इज n डिवाइड बाई n+1 ऑफ a, क्योंकि बोला है एक मेन स्केल डिवीजन इतना है। अब अगर हम क्या करें लीस्ट काउंट निकालें, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा क्या, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो a माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है n डिवाइड बाई n+1 ऑफ a को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस n डिवाइड बाई n+1,
तो n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1, ये कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई n+1। तो ये है हमारा बेटा क्या, वर्नियर कैलिपर, राइट। अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ गए हो तो बिल्कुल आराम से बना सकते हो, रटने वटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी तुम क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो पहला हमारे पास जो डिवाइस था जिसका लीस्ट काउंट हमें क्या करना है, निकालना था, वो क्या है, वर्नियर कैलिपर। दूसरा और तीसरा जो डिवाइस है वो है स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। बट सिंस दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल सेम है, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं। तो सेकंड केस हम ले रहे हैं क्या, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। इन दोनों का जो प्रिंसिपल है एक्चुअली वर्नियर कैलिपर से और आसान है, बट पहले थोड़ा समझने में क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से इसका लीस्ट काउंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहली चीज तो एक नाकाम कोशिश इनका डायग्राम ड्रॉ करने में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बस रफ बना दे रहा कि किस टाइप से दिखता है। अगर हम क्या करें, स्क्रू गेज की बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, राइट, ऐसे होता है, इस तरह बना होता है, और इधर पे क्या होता है, एक स्क्रू लगा होता है जो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से वो कर सकते हैं। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया, ऐसे, राइट। ये स्क्रू होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है, उसको हम यहां पे रख देते हैं। अगेन बहुत 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 बेकार डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम देखना हो तो तुम गूगल वगैरह कर सकते हो। इसी तरह से जो स्फेरोमीटर होता है, राइट, वो कुछ इस तरह से होता है कि यहां पे एक मेन स्केल हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं ऐसे, राइट, और यहां पे एक स्क्रू को हम क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं, राइट, एक स्क्रू को इस तरह से फंसा देते हैं ऐसे, है ना, और जो नीचे ऐसे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, सटा होता है। अब जिसको तुम ऐसे क्या करोगे, ओपन करोगे तो ये कुछ ना कुछ ऊपर मूव करेगा। तो इसको ओपन करके जिस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, यहां पर रख देते हैं। और जो ये ऊपर स्क्रू है, इसमें भी इस तरह के क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं, और रोटेशन से हमें पता चलता है कि इसका लेंथ वगैरह कितना है। कुछ ऐसा ये होता है। इसको एक्चुअल डायग्राम से अगर कंपेयर करोगे तो 99% ये क्या है, एक तरीके से बिल्कुल बेकार है, हार्डली 1% है उस डायग्राम का, सिर्फ देखने के लिए। बट हमें फिलहाल उससे मतलब नहीं है, राइट। डायग्राम तुम क्या कर सकते हो, आराम से बना सकते हो, हमें देखना है कॉन्सेप्ट और लीस्ट काउंट इनका कैसे निकालना है। अब ये समझना बेटा कि इनका लीस्ट काउंट निकालना एक्चुअली क्या है, कंपैरेटिवली और आसान है, बट पहले क्या करना है, समझना है। इन दोनों में ही, चाहे वो स्क्रू गेज हो चाहे वो स्फेरोमीटर हो, हम क्या करते हैं, एक स्क्रू लेते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, स्क्रू है। अब हमें पता है कि जब हम स्क्रू को क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं तो वो आगे बढ़ता है, राइट, ऐसे रोटेट करें तो वापस आता है। तो जब किसी भी स्क्रू को पूरा एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाए तो वो अपनी जगह से जितना आगे बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज पिच, उसे हम कहते हैं पिच। जैसे इमेजिन करो कि ये वाला जो मार्कर का ये लगा हुआ है पॉइंट, राइट, यहां से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को मेजर कर रहे हैं। तो पहले ये अप डायरेक्शन में था और इसको ऐसे रखा हुआ है। जब मैं इसको पूरा एक चक्कर ऐसे घुमा के इसको वापस यहां तक लाऊंगा तो ये अपनी जगह से कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जितना डिस्प्लेस हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे पिच। जहां पे भी सर्कुलर और ट्रांसलेशन दोनों रहते हैं, मान लो इस तरह से हो रहा है, तो एक रोटेशन में जितना अपनी जगह से आगे बढ़ जाता है उसी को पिच बोलते हैं। और ये टर्म तुम्हारे लिए बड़ा फैमिलियर है, डीएनए हेलिक्स में वही 0.34 समथिंग जो था, याद है? कितने खुश हो जाते हो तुम सर, फैमिलियर सा टर्म आ गया। तो वही, अब समझो, जब मैं इसको क्या कर रहा, रोटेट कर रहा इस तरह से, तो ये आगे बढ़ रहा है ना। मैंने क्या किया, यहां वाला जो है ये पार्ट है, इसको भी खूब सारी ऐसी मार्किंग कर दी। अगर इतने में नहीं कर पाए तो इसके साथ में हम एक बड़ा सा, इतना बड़ा सर्कुलर स्केल चिपका देते हैं ऐसे, और उसमें मार्किंग कर देते हैं। अगर इसमें एक मार्क नहीं कर पाएंगे, मान लो छोटा सा है, तो एक बड़ा सा क्या करेंगे, डिस्क जैसा ले लेंगे, यहां चिपका देंगे और उसमें मार्किंग कर देंगे। जब ये पूरा एक चक्कर घूमेगा तो वो डिस्क भी तो पूरा एक चक्कर घूम जाएगा। अब इमेजिन करो कि वो डिस्क हमने ऐसे दे दिया, ऐसे बना दिया, राइट, और इसमें हमने क्या कर दी, मार्किंग कर दी, 0 1 2 3 ऐसे करते 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 लास्ट 9 है। तो ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 पार्ट में, राइट। 0 से लेकर 9 तक मतलब कितने पार्ट में, 10 पार्ट में।
अब जब मैं इसको पूरा एक रोटेशन ऐसे करूंगा तो 0 से लेके वापस 0 तक आएगा, तब कहलाएगा एक रोटेशन। और एक रोटेशन में मान लो ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? उसका पिच। मतलब इस स्क्रू का जो पिच है वो कितना है? 1 मिलीमीटर। जब मैंने इसको पूरा एक चक्कर लगाया तो बेटा ये जो 10 डिवीजन थे ये भी तो घूम गए अपनी जगह से। तो हम कह रहे हैं कि 10 डिवीजन जब ये घूम रहा है तो कितना आगे बढ़ रहा है? 1 मिलीमीटर। तो मैं चाहूं तो इसको सिर्फ एक डिवीजन भी तो घुमा सकता हूं। मैंने इसको पकड़ा और ऐसे घुमाया कि 0 की जगह पे क्या आ गया? ये 1। अरे जरूरी क्या पूरा एक चक्कर घुमाऊं? मैं सिर्फ इसको ऐसे सिर्फ एक डिवीजन घुमाऊं। तो जब एक डिवीजन में इसको रोटेट करूंगा तो कितना आगे जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। और मिनिमम मैं उतनी ही वैल्यू इससे क्या कर सकता हूं? मेजर कर सकता हूं। मान लो यही स्क्रू पहले ये था, ये वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल यहां प्लेटफॉर्म में था। अब मुझे क्या करना था? इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 1, 2 या 3 पेपर ले लिए मैंने और उसकी थिकनेस मेजर करनी थी। तो जब मुझे थिकनेस मेजर करनी पड़ेगी तो इसके जगह में मैं इसे घुमाऊं, वो करूंगा, इंसर्ट करूंगा। तो उसके लिए मुझे स्क्रू को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। पहले स्क्रू का ये 0 वाला पार्ट इस पॉइंटर के साथ क्या था? फिक्स था, राइट। उस पेपर को यहां पे सेट करने के लिए मैं जब इसको धीरे धीरे घुमा रहा था तो जैसे ही ये 3 वाला पार्ट यहां पे पहुंचा वो पेपर एग्जैक्टली यहां पे सेट हो गया। तो उस पेपर की थिकनेस इसके कितने डिवीजन के बराबर हुई? 3 डिवीजन के बराबर। 3 डिवीजन जब घुमाया तो वो पेपर सेट हुआ। अब एक डिवीजन में वो कितना मूव करता है? 0.1 मिली। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कितना मूव करता है? तो 3 डिवीजन में कितना मूव करेगा? तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो थिकनेस है वो कितना है? 0.3 मिलीमीटर। अरे आया समझ में? अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसका जो क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट और कम करना है, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस सर्कुलर हेड की जगह पे, सर्कुलर स्केल बोलते हैं, मैंने दूसरा सर्कुलर स्केल इस तरह से क्या कर दिया? लगा दिया। और इसमें मैंने नंबर ऑफ डिविजन्स क्या कर दिए? बढ़ा दिए। 10 की जगह पे और छोटे छोटे डिविजन्स मैंने बना दिया 1, 2, 3 करते हुए, और लास्ट क्या हो गया? 99। अरे आ रही बात समझ में? अब टोटल कितने डिवीजन हो गए? 100। इसी स्केल में 100 डिवीजन हो गए। जब मैं इसको पूरा एक चक्कर लगा रहा, जब एक पूरा रोटेशन दे रहा, तो अपनी जगह से कितना आगे बढ़ रहा है? 1 मिलीमीटर। और एक रोटेशन में ये पूरे 100 डिवीजन भी तो घूम गए। तो 100 डिवीजन में कितना आगे बढ़ रहा है? तो मैं अगर इसको सिर्फ एक डिवीजन ऐसे घुमाऊं, हल्का सा ऐसे रोटेट करूं, तो एक डिवीजन में कितना आगे बढ़ेगा? 0.01 मिलीमीटर। और वही हो गई उसकी। अगर तुमको 0.01 भी मेजर करना है तो तुम एक डिवीजन घुमा के उसको 0.01 आगे या पीछे कर सकते हो। अरे आया समझ में? तो इनका लीस्ट काउंट चाहे इस तरह का स्क्रू चाहे इस तरह का स्क्रू हो, बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू जो भी पिच है डिवाइड बाई क्या कर दे रहे हैं? राइट, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। पिच था 1 मिलीमीटर, डिवीजन था कितना? 10। तो 10 डिवीजन में 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन में कितना? वही उसका लीस्ट काउंट हुआ। कैसे निकाला तुमने? 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10। 10 क्या था? नंबर ऑफ डिवीजन। इस वाले में लीस्ट काउंट कितना? 0.01। कैसे निकाला? कि भाई एक चक्कर में 1 मिलीमीटर, मतलब 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन में 0.01 मिलीमीटर। ये कैसे निकाला? 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 करके। तो हमने यहां से सीधा सीधा बोला, पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि पिच का मतलब क्या है। तो पिच का मतलब क्या है? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रोटेशन। तो इसका मतलब हो गया सीधा सीधा डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रोटेशन। और अगर हम इनका लीस्ट काउंट निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर। और सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन बनाना बड़ा आसान है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? सर्कुलर स्केल। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा वैसे न्यूमेरिकल बन भी सकते, एक आध तो अच्छे बन भी सकते, वो भी हम क्या करेंगे देखेंगे। पहले एक काम करो, इसको लिख लो फिर तो। और इधर पे एक और स्केल होता है और ये बताता है एक रोटेशन में कितना ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, ऐसे करके ऊपर या नीचे मूव करता है ना। और जिसको भी वो करना होता है, मेजर करना होता है, ये स्केल के नीचे में ऐसे रख देते हैं तो पता चल जाता है। जैसे इमेजिन करो, राइट, मान लो इमेजिन करो कि इसको मेजर करने के लिए इसका पिच था 1 मिलीमीटर,
मान लो पिच कितना था 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन थे इसमें कितने 10, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर। अब यहां पे एक लकड़ी के टुकड़े को मेजर करने के लिए इसको मुझे कंप्लीट 2 बार घुमाना पड़ा और 6 डिवीजन और घुमाने पड़े, जो ये थोड़ी कि बिल्कुल एग्जैक्टली 2 रोटेशन हो जाए। तो पहले तो पूरा 2 रोटेशन हुआ है और 6 डिवीजन और घूम गए, तो बताओ इसकी थिकनेस कितनी 2.6 मिलीमीटर। पहले तो 2 मिलीमीटर घूमा तो 2 राउंड घूमा तो 2 मिलीमीटर ऊपर चला गया, 6 डिवीजन और घूमा तो 6 डिवीजन में 0.6 मिलीमीटर, तो टोटल उसकी थिकनेस कितनी हो गई 2.6, राइट। तो इस तरह का क्या होता है डायग्राम होता है इस तरह। ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, इसको घुमाते हैं तो नीचे में सेट करके रखते हैं। एक्चुअली पहले इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, नीचे में सेट करते हैं, फिर वापस से घुमा देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कितना ऊपर या नीचे मूव किया है और इससे डिवीजन देख लेते हैं। क्लियर है ये, है ना। इसी तरह से तुम चाहो तो स्क्रू गेज भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। 1 सेकंड जरा देखो, राइट। इस तरह का होता है ये स्क्रू गेज, ऐसे जो आसपास है वही देख पाएंगे, है ना। बहुत अलग है इस तरह से, ये पूरा ऐसे रोटेट करते हैं, इनके बीच में हमको सेट करना पड़ता है। अरे आ गया समझ में, राइट। तो क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल सा रहेगा, करो एक। इन a screw gauge a screw moves 6 millimeter in 3 rotations, if number of division in circular scale is 100, then find its least count. Point 002 या 0.002 आ रहा है 002। अरे सिंपल है, 3 रोटेशन में 6 mm जा रहा है, तो एक रोटेशन में कितना 2 मिलीमीटर, वही हो जाएगा इसका पिच, राइट। तो पिच हो जाएगा कितना 6 mm डिवाइड बाई 3 रोटेशन, तो पर रोटेशन ही कितना मूव करेगा 2 मिलीमीटर। और यहां से अगर हम लीस्ट काउंट निकालें तो हम लिखेंगे 2 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100, तो 0.02 मिलीमीटर, ये इसका हो जाएगा क्या लीस्ट काउंट। सिंपल सा, डन। एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें। द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is measured using a spherometer in which pitch is 2 millimeter, and number of division is 20 on the circular scale. Number of division is 20 on the circular scale. Full stop. Find the thickness of material. If the circular scale is rotated for 2 complete rotation and 12 division राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अजीब सा हो गया है। कुल मिला के ये है कि क्या करना है, उसके थिकनेस को जब हम मेजर कर रहे हैं तो 2 बार तो हमने क्या कर दिया, उसको कंप्लीट रोटेट किया
और उसके बाद 12 डिवीजन और रोटेट हुआ है, कंप्लीट रोटेट नहीं हो पाया, 12 डिवीजन क्या हुआ है और रोटेट हुआ है। तो तुम्हें बताना है उसकी थिकनेस कितनी होगी। 5.2 मिलीमीटर। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा इसमें। देखो इधर, सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 mm डिवाइड बाई 20, कितना 0.1 मिलीमीटर। क्या मतलब हुआ लीस्ट काउंट 0.1 mm का, कि एक डिवीजन में ये 0.1 मिलीमीटर क्या करता है, मूव करता है। अरे यही मतलब हुआ ना, कि जब एक डिवीजन हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो 0.1 मिलीमीटर आगे या पीछे क्या करता है, मूव करता है। अब जिसकी थिकनेस तुम क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसमें 2 बार कंप्लीट रोटेशन दिया गया। अब एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव कर गया, 2 mm, तो 2 कंप्लीट रोटेशन में तो 4 mm तो मूव कर चुका है। अब उसके बाद 12 डिवीजन और, सोचो 12 डिवीजन और मूव किया है। एक डिवीजन कितना है 0.1, तो 12 डिवीजन कितना हो जाएगा 1.2, तो 4 mm ऑलरेडी मूव कर चुका था, 1.2 mm और मूव किया, टोटल कितना हो गया 5.2 mm। तो तुम यहां से लिख सकते हो, अगर उसी को मैं सॉल्व करके बता दूं, तो थिकनेस हो जाएगा 2 रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई उसमें जितना उसका पिच था, राइट। मैं एक बार लिख दे रहा, पिच प्लस 12 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई उसका लीस्ट काउंट। भाई एक में जितना वो मूव कर रहा है, अरे ऐसा समझ में, 2 रोटेशन हुआ मल्टीप्लाइड बाई उसका पिच, 4 mm यहां मूव किया, 12 डिवीजन क्या किया और यहां पे है ना 12 डिवीजन और हर एक डिवीजन में कितना मूव कर रहा है, अपने लीस्ट काउंट के बराबर। तो टोटल हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 mm, तो ये प्लस 12 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो 4 mm प्लस 1.2 mm, टोटल कितना, इतनी उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। अरे आया समझ में। आंसर दो। मान लो मेरे पास एक स्फेरोमीटर है जिसका पिच है 1 mm और लीस्ट काउंट है 0.2 mm। 3 रोटेशन दिया, कितना मूव किया 3 mm। अरे 3 रोटेशन दिया, कितना मूव किया, और 4 डिवीजन और मूव किया, 4 डिवीजन और मूव किया, कितना मूव करेगा 0.8, तो टोटल कितना 3 तो 3 रोटेशन में 3 मिलीमीटर और 4 डिवीजन में 0.8 मिलीमीटर, तो टोटल कितना। अरे आ रहा है समझ में, सिंपल सा है ना। तो मैक्सिमम जो क्या कर सकता है, तुमसे पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है ये है हमारा तीसरा पार्ट लीस्ट काउंट का, राइट। तो मेजर जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट था वो यही था। ये हमारा थोड़ा सा बोरिंग सा हो सकता है लीस्ट काउंट, सॉरी यूनिट डायमेंशन, बट हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। कल से शुरू होगा क्या, मोशन इन 1 डायमेंशन। आज जो पढ़ा है समझ में आया है, राइट। अगर डायग्राम की तुमको जरूरत है तो तुम गूगल करके डायग्राम खूब अच्छे से ड्रॉ कर लेना, पर मेरा कहना है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, चलो थैंक यू।